आगे लेखिका बताती हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान अब छात्रावास छोड़कर चली गई थी, जो कि लेखिका की बहुत ही प्यारी मित्र थी। उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी सुभद्रा जी से। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुनिस्सा नाम की मराठी लड़की जो थी वो लेखिका के कमरे में आकर रहने लगी। हॉस्टल में एक कमरे में 4 लड़कियां रहती थी। वह लड़की जेबुनिस्सा जो थी वो कोल्हापुर से आई थी। कोल्हापुर जो है महाराष्ट्र राज्य में है। जेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। लेखिका जेबुनिस्सा को जेबुन कहकर पुकारती थी और बताती है कि वह लेखिका का बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ़ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था, क्योंकि जो उसके कमरे की साफ़ सफाई का काम है वह तो जेबुनिस्सा कर देती थी, तो लेखिका को कविताएं लिखने के लिए कुछ और अवकाश यानी अवसर मिल जाता था। जेबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे बहुत कुछ मराठी सीखने लगी थी। मराठी मिश्रित हिंदी में बातचीत करती थी जो जेबुनिस्सा थी। वहाँ एक उस्तानी जी रहती थी जिनका नाम था जीनत बेगम। जेबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती थी तो उस्तानी जी टोके बिना न रहा जाता था उनसे। तो वे कहती थी, वाह देसी कौवा मराठी बोली। जो उस्तानी बेगम थी वो ताना कसती थी, वाह देसी कौवा मराठी बोली। इस पर जेबुन ने बिना घबराए पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कौवा मराठी बोलता है। हम मराठी हूँ तो मराठी ही बोलेंगे। मुझे यानी लेखिका को जेबुनिस्सा का जो यह आत्मविश्वास और आत्मसम्मान प्रभावित कर गया। आगे लेखिका बताती हैं, जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी, किनारीदार यानी पाइपिंग जिस पे किनारी पे बॉर्डर पे लगी हुई होती है, किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज़ पहनती थी। उनका पहनावा है जो मराठी होते हैं, किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज़ पहनती थी और कहती थी, हम मराठी हूँ तो मराठी ही बोलेंगे। यानी उसमें बहुत ज़्यादा जेबुनिस्सा में आत्मविश्वास था जो लेखिका को प्रभावित कर गया।